बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टीएससी। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे कि शुगर के मरीज़ों के लिए नींबू बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। कई रिसर्च से इसके फ़वाइद साबित हो चुके हैं। तो शुगर के मरीज़ नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, लेमन यानी नींबू, इसके बेशुमार सेहतमंद फ़वाइद हैं। ये बेसिकली फ्रूट है और ये डायबिटिक पेशेंट्स को क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है, इसके लिए काफ़ी रिसर्चेस आ चुकी हैं जो हम आपको बताने लगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च नंबर 1 की, लेमन जूस और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। एक स्टडी जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डायबिटीज़ कंट्रोल में शाये हुई है, उसके मुताबिक रोज़ाना तकरीबन 4 हफ्ते तक लेमन जूस पीने से फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। स्टडी में 58 लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया गया, जिनमें आधे लोगों ने 4 हफ्ते के लिए दिन में 2 बार 38 ml लेमन और 250 ml पानी डाइल्यूट करके पिया। बाकी अफराद सिर्फ पानी ही पीते रहे। स्टडी के एंड में जब इन लोगों की फास्टिंग शुगर चेक की गई तो लेमन जूस पीने वालों का दूसरे ग्रुप के मुकाबले में ग्लूकोज लेवल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। इसके साथ इस ग्रुप के कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हैरत अंगेज तौर पे बहुत बेहतर हो गए। व्यूवर्स, अब बात करते हैं बेनिफिट नंबर 2 की, लीमू का छिलका और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। एक और रिसर्च जो जर्नल ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन में आई है, उसमें लीमू के छिलके से इंसुलिन रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, इसको स्टडी किया गया। इस स्टडी के लिए 32 चूहे लिए गए और उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक कंट्रोल ग्रुप विदाउट डायबिटीज़ था, एक टाइप 2 डायबिटीज़ ग्रुप था जिसे लीमू के छिलके नहीं दिए गए, एक ग्रुप जिसे लो डोज में लीमू के छिलके का जूस दिया गया और एक लास्ट ग्रुप जिसे हाई डोज में ये लीमू के छिलके का जूस दिया गया। जिन चूहों को छिलके का जूस दिया गया उनके इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड ग्लूकोज लेवल दूसरे टाइप 2 ग्रुप से बहुत बेहतर हो गए जिसे जूस नहीं दिया गया। ऐसे ही वो ग्रुप जिसको ज़्यादा जूस दिया गया, उसके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल भी सबसे ज़्यादा इंप्रूव हो गए थे। ये रिजल्ट भी फ्लेवोनॉइड्स की वजह से मिल सकते हैं जो लेमन पील में मौजूद होते हैं। व्यूवर्स, लीमू के छिलके का जूस बनाने की रेसिपी बहुत सिंपल है। आमतौर पे लोग लीमू के छिलके को पानी में उबाल कर इस्तेमाल करते हैं और जिससे इसका फ़ायदा होता है, लेकिन आप इसके बारे में मज़ीद रेसिपी वीडियोज़ यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। व्यूवर्स, अब बात करते हैं रिसर्च नंबर 3 की, ये लेमन बाम और ग्लाइसेमिक कंट्रोल के बारे में है। लेमन बाम एक बेसिकली पौधा होता है जो मिंट फैमिली से बिलोंग करता है और ये हर नर्सरी में अवेलेबल होता है। ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं लेमन बाम किस तरह दिखता है। दिखने में ये पेपरमिंट लीफ की तरह होता है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत बेपनाह हैं। एक और स्टडी जो जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड्स में पब्लिश की गई, इसमें 64 यानी 64 अफराद जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ थी, इनको रैंडमली सेलेक्ट किया गया और 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को 500 mg लेमन बाम दिन में 2 बार दिया गया और 12 हफ्ते तक के लिए दिया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को प्लासिबो कैप्सूल्स दिए गए जिनमें कुछ नहीं होता, यानी इसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं होती, सादे प्लासिबो कैप्सूल्स होते हैं। स्टडी के एंड में देखा गया कि जिस ग्रुप को लेमन बाम दिया गया उसका HbA1c रिजल्ट बहुत बेहतर हो गया है, जबकि दूसरे ग्रुप के मुकाबले में इसी ग्रुप के लोगों में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी पहले से कम हुए। लेमन बाम आप किसी भी नर्सरी से हासिल कर सकते हैं। इसको आप पीस कर एक कैप्सूल के बराबर चुटकी भर इसका पिसा हुआ पाउडर आप दिन में 1 बार या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब स्टडीज क्योंकि लिमिटेड लेवल पे की गई हैं, इसलिए इन पे अभी मजीद काम करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी लेमन विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसका इस्तेमाल डायबिटीज़ और नॉन डायबिटिक सब के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसको अपनी ग़िज़ा में भी इस्तेमाल करें और शुगर के मरीज़ तो ख़ास तौर पर इसको अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। व्यूवर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।